जब एक बार हम कमिटमेंट कर देते हैं ना तो खुद की भी नहीं सुनते। जी नहीं, ये सिर्फ सलमान खान का डायलॉग नहीं है, ये हमारी लाइफ की फिलॉसफी है जी एसबीएस ओरिजिनल्स में। अब आप माने या ना माने, देखिए हमने वादा किया है कि हम उभरते हुए कलाकारों को और टैलेंट को एक मंच देंगे एसबीएस ओरिजिनल्स में। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमें एक ऐसे ऑथर दिखे जो बैंगलोर से आए हैं और वो अपनी किताब बेचने की कोशिश कर रहे थे, लोगों में सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि उनको ऑडियंस नहीं मिल रही थी तो एसबीएस ओरिजिनल्स ने ना सिर्फ उनको एक मंच दिया बट ऐसे लोगों से भी इंट्रोड्यूस किया जो उनकी कला को पहचान सके। ये है एसबीएस ओरिजिनल्स का खास एक्सक्लूसिव। उसको ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो शायद भले ये यहाँ पे खड़ा है, क्या पता कल कहीं और खड़ा हो। हमने इनको देखा काफ़ी दिन से यहाँ पे खड़े हैं एंड ही इज़ ट्राइंग टू प्रमोट द बुक। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसबीएस ओरिजिनल्स और एबीपी न्यूज़ का। ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा कोई नहीं करता। दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी। आज एसबीएस ओरिजिनल्स में ये बात एक बार फिर से साबित हो जाएगी कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। एक बार एसबीएस ओरिजिनल्स जो बोलता है वक्त आने पर उसे करके भी दिखाता है। ऐसा क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल हुआ यूं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में एक अनजान ऑथर को मिला एसबीएस ओरिजिनल्स का वो मंच जिसका हर कोई सपना देखता है। इनसे मिलिए। इनका नाम है मोइन। मोइन 2 दिनों से पूरे मुंबई शहर की ठोकरें खा रहे थे। अपने हाथ में ये बोर्ड लिए वो हर जगह भटक रहे थे, लेकिन कोई इनकी एक नहीं सुन रहा था। और इत्तेफाक से 2 दिन पहले हम आपके फेवरेट कलाकारों के साथ कुछ इंटरव्यूज करके लौट ही रहे थे कि तभी हमें मिले मोइन। जब एसबीएस ओरिजिनल्स मोइन से मिला तो जानना चाहा कि क्या है उनकी मुश्किल। पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका नाम, एज और ये बुक के बारे में बताइए हमें। जी, मेरा नाम मोइन वीएन है और मेरी एज 24 है। मैं बैंगलोर से हूँ। तो मुझे बुक्स मुंबई में आकर मुझे बुक्स प्रिंट करवाने के लिए ही 18 डेज़ लगे और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन दो हफ्ते हो गया है ऑलमोस्ट। जी, ये एक्चुअली मेरी पहली किताब नहीं है। ये मेरी पहली किताब नहीं है, ये मेरी एक्चुअली तीसरी किताब है। तो मैंने इससे पहले 2 किताब भेजे हैं सारे मेजर पब्लिशिंग हाउसेस को इंडिया के, लेकिन उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो इसके लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया। मैं एक्चुअली देखता था कि लोग ऐसे स्ट्रीट्स पे बहुत कुछ बेचते हैं, लेकिन वो जो बेचते हैं वो होलसेल में ख़रीद कर बेचते हैं, वो खुद का नहीं होता। तो और मैंने ट्रेडिशनल पब्लिशिंग भी ट्राई किया है, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला। मोइन से मिलने के बाद और उनकी किताब के कुछ पन्ने पढ़ने के बाद हमने डिसाइड किया कि इन्हें कम से कम एक मौका देना तो बनता ही है। तो बस इनकी किताब को एक बड़े लेवल पर पहुंचाने के लिए इन्हें मिल ही गया एसबीएस ओरिजिनल्स का मंच। अगले ही दिन मोइन को हम लेकर गए झुकी झुकी सी नजर की लीड एक्टर स्वाति राजपूत उर्फ दिया के पास, जिन्होंने ना सिर्फ मोइन की किताब पढ़ी बल्कि मोइन को प्रोत्साहन भी दिया।
मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम देखा है किसी ऑथर को, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज हर किसी के पास ऐसे रीच नहीं होती कि अपनी बुक्स को इतना ईजिली पब्लिश कर सकें, और ऑल्सो एज अ बिगिनर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आई फील। एंड स्टोरी लिखना भी एक बहुत बड़ी बात है बिकॉज यू नो आपने कितनी बार एडिट किया होगा एक स्टोरी लिख के? ये एडिट तो बहुत बार की, लेकिन 1 महीने में लिख दी थी मैंने। 1 महीने में लिख दी थी? मुझे ऐसा लगता है मैं अगर लिखने बैठूंगी तो मैं शायद 1 साल में भी नहीं लिख पाऊंगी। बट हाँ, मैं भी किसी दिन लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट टू राइट, मेरे को भी लिखने का शौक है। आई थिंक प्रमोशन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। फाइनेंशियली भी आपको बहुत इन्वेस्ट करना आई एम श्योर पड़ता ही होगा, राइट? फाइनेंशियली, फिजिकली। अब जैसे अब मैं कैसे कैरी करता हूँ, मैं ऐसे ऑलमोस्ट 4 ब्लॉक्स कैरी करता हूँ मेरे साथ। तो ये जो है ये एक 25 बुक्स का एक ब्लॉक है, तो आई हैव टू कैरी 4 ऑफ दिस। और ऐसा नहीं है कि कुछ गारंटी नहीं है कि आई मैनेज टू सेल ऑल। बट यू सेल, आप बेचते भी हैं आपकी बुक एट द सेम टाइम अगर कोई खरीदना चाहे? ठीक जी। है, ये मेरे लिए आप कॉपी लाएं जी। तो मैं ऐसे खरीदूंगी, मैं आपसे ऐसे नहीं लूंगी, मैं इसको आपके लिए खरीदना sign करके चाहूँगी। दीजिए। हाँ, साइन करके दीजिए, बिल्कुल, डेफिनेटली। यानी कि मोइन का वो सपना पूरा हो जाए जिस सपने को लेकर वो इतने सालों से जी रहे थे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SBS ओरिजिनल्स और ABP न्यूज़ का, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन खड़ा था मेरा होर्डिंग पकड़ के, और इन्होंने अपने इनिशिएटिव से आकर मुझे अप्रोच किया। और ये सब आप जो देख रहे हैं, स्वाति मैम से मिलवाया और सब कुछ, ये जो पब्लिसिटी अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब उनका इनिशिएटिव है। तो ये यंग टैलेंट को या कोई भी नए क्रिएटर को ये सपोर्ट करना चाह रहे हैं, और वो उनके बारे में ही बहुत बताता है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऐसा कोई नहीं करता। दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प मी। तो देखा आपने, हम सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। अगर आपके पास है टैलेंट लेकिन नहीं है कोई मंच, तो एक बार SBS ओरिजिनल्स को जरूर याद कीजिएगा। मुंबई से मेघा थदानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।